द हिंदू में एक आर्टिकल आया है जिसमें 4 लेबर कोड्स का जिक्र किया गया है और मैंने पढ़ा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। सो लेट्स सी। So these are 4 labor codes. The code on wages 2019, that is basically related to minimum wages, equal wages for male female, है ना। The industrial relations code 2020, that is basically related to trade unions हो गया, industrial disputes हो गई। The code on social security 2020, जैसे social security में EPFO आ गया, ESI आ गया, है ना, ये सब facilities social securities की provide करवानी। Then the occupational safety health and working conditions, that is OSH code 2020, that is related to कि जो working conditions हैं वो healthy होनी चाहिए, जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ पे एक safe and healthy conditions, working conditions। देन दीज रिफॉर्म्स क्रिएट ए फेयर एंड मॉडर्न, ये जो 4 लेबर लॉज हैं इन्होंने वर्कर्स को एम्पावर किया, इंटरप्राइजेस की कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया एंड इंडिया का रास्ता टुवार्ड्स ए विकसित भारत एंड आत्मनिर्भर भारत, हमने ये विकसित भारत की गवर्नमेंट स्कीम अपने अपना जो कोर्स के लेक्चर्स होते हैं उसमें पढ़ी है अच्छे से, आत्मनिर्भर भारत भी पढ़ी है, और ये 2 स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इन लेबर कोड्स ने स्ट्रेंथन किया इंडिया को टुवार्ड्स विकसित भारत एंड आत्मनिर्भर भारत। और आगे देखिए और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया आज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट, इंडिया के पास आज ना यंगेस्ट वर्कफोर्स है, इनके डेमोग्राफिक डिविडेंड की वही बात हो रही है यहाँ पे कि मोर देन 643 मिलियन वर्कर्स हैं, इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट नियरली 2/3 ऑफ न्यू, और एक्सपेक्टेशन है कि ये 2/3 ऑफ न्यू ग्लोबल वर्कफोर्स एंट्रेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे आने वाले सालों में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पे ना एक फिगर देखिए ध्यान से, कहते हैं रीसेंट लेबर मार्केट ट्रेंड पॉइंट करता है कि 2017-18 से लेके 2023-2024 तक इंडिया में 16.83 करोड़ जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है 6 to 3.2%, और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले से बढ़ी है। ठीक है, सो पर अभी भी कहते हैं इंडिया की वर्कफोर्स में काफ़ी सारे लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हमने अभी कोड पढ़ा था ना सोशल सिक्योरिटी वाला, द कवरेज अंडर द कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द अनऑर्गेनाइज, तो इस सोशल सिक्योरिटी वाले कोड में उन्होंने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देने की भी बात करी है, जो कि अच्छी चीज़ है ना। ये हो गया। फिर वो कहते हैं जो OSH कोड है वो सेफ्टी कमेटीज़ पर जोर देता है, फ्री प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, इंप्रूव्ड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड, वही जो मैंने आपको बताया था, है ना, ये OSH कोड जो है इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। फिर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स वही ESI वगैरह, EPF वगैरह, ये चीज़ें इसमें आ गई। इसके अलावा मतलब शॉर्ट में अगर आपको इन कोड्स के बारे में एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन डू, अगर आपको बेसिक पता होगा तो। सर यहाँ पे एक और चीज़ देखिए ध्यान से, इस चीज़ को पढ़िए, ट्रेंड में है गिग एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है गिग एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो बेसिकली जो जैसे आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन काम है या वेबसाइट एप्लीकेशन बेस्ड काम है, या फिर हम ऐसा कर देते हैं ना कि भाई फिक्स्ड सैलरी की बजाय पर टास्क के चार्जेस, जैसे कि ऊबर हो गया, अपना जो स्विगी वगैरह हो गया, है ना, इस तरह का जो काम है, मतलब एक फिक्स्ड सैलरी नहीं है कि पर टास्क बेस्ड चीज़ें हो गई, या फ्रीलैंसिंग हो गया। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अभी हमने जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह रखे रहते हैं, है ना, वो फ्रीलैंसिंग होते हैं, जैसे पर थंबनेल चार्ज करते हैं, वो एक गिग प्लेटफॉर्म गिग बेस्ड एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है ये टर्म आज की डेट में। कहते हैं इंडिया की वर्कफोर्स डिवर्सिफाई कर रही है, गिग एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, वही फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल है कि अपनी मर्जी से मतलब ये चीज़ टास्क करो कभी भी और इसके चार्जेस लो, मतलब फिक्स्ड सिस्टम से फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल की तरफ हम मूव हो रहे हैं। डिजिटल एनेबल्ड लाइवलीहुड्स, ऑनलाइन सिस्टम्स, ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट का भी ट्रेंड चल रहा है ना। तो इस कंटेक्स्ट में जो सोशल सिक्योरिटी कोड पढ़ा ना हमने, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि ये जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इनको भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलेंगे, ये चीज़ बहुत सही है इसमें। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे फिर वुमेन की पार्टिसिपेशन की बात करी गई है कि वुमेन की वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन इंप्रूव्ड हुई है पर फिर भी पोटेंशियल से कम है अभी भी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इसमें कहा गया है कि इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 32.8% स्टैंड कर रहे हैं। तो जो लेबर कोड जो 4 हमने पढ़े ये हेल्प करेंगे, मतलब कि जो फीमेल्स हैं उनको इक्वल वेजेस मिले, है ना, मैटर्निटी बेनिफिट्स मिले, सोशल प्रोटेक्शन मिले अनऑर्गेनाइज या गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, तो उससे भी ये चीज़ थोड़ी प्रवोक होगी, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अब OSH कोड जो है अलो करता है वुमेन को कि भी रात को वो अपने कंसेंट पे काम कर सकती हैं, एडवोकेट उनकी सेफ्टी अरेंजमेंट्स की जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें, तो इससे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने के चांसेस हैं। दीज प्रोविजन सपोर्ट ग्रेटर सेस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। ठीक है जी,
इसके अलावा देखिए लास्ट में पढ़िए इसका कंक्लूजन, कहता है जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये जो हमने अभी 4 लेबर कोड्स पढ़े हैं ना, ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू होने चाहिए, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स इन पर होनी चाहिए एंड देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री। सो ऐसे ही इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे डिटेल्ड कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।